डीआईजी ने देर रात शहर के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। ग्वालियर रेंज के डीआईजी अमित सांघी गुरुवार की देर रात गुना की सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। पूरे शहर का भ्रमण किया और देखा कि जिन पुलिसकर्मियों के भरोसे गुना की जनता रहती है वह किस तरह ड्यूटी कर रहे हैं। डीआईजी ने शहर के विभिन्न जगहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को जायजा के दौरान कई तरह के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या के बारे में भी उनसे जाना। इस दौरान सभी पुलिस जवानों व थानेदार अलर्ट रहने को कहा। इस दौरान आरोन थाना, कैट थाना, कोतवाली कई इलाकों का औचक निरीक्षण किया गया। गुना जिले के सभी पुलिस जवान अलर्ट नजर आए। रात में डीआईजी आरोन थाना पहुंचे। आपको बता दें, रात के समय आरोन में होने वाले घटनाओं पर ब्रेक लगाने, अपराधियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए रात के समय पुलिस का प्रेजेंस बढ़ाया गया है। सभी थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि वह रात के समय भी अपने थानों में मौजूद रहे। डीआईजी के अनुसार हर हाल में गुना शहर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना है, लोगों को सुरक्षा देना है और इसी के लिए फोर्स को काम करना है। आप आए हैं, क्या आपके द्वारा यहाँ निर्देश दी गए और क्या आपको यहाँ देखने को मिला है गुना जिले में? ये मेरा 2 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण जिला गुने का था और इसमें गुना जिले में मैंने कल आरोन थाने का भ्रमण किया था और पुलिस अधीक्षक कार्यालय को देखा था। आज सुबह डीआरपी लाइंस में परेड कराई गई और उसके बाद दरबार लिया गया और लाइन का निरीक्षण किया गया। दरबार के दौरान हमारे जो आरक्षक से लेकर सभी राजपत्रित अधिकारी हैं वे उपस्थित थे। उनके द्वारा समस्याएं बताई गई जिनके निराकरण के लिए मेरे स्तर पे क्या कार्रवाई हो सकती थी वो करने का मैंने उन्हें आश्वासन दिया है और परेड जो है वो मैंने नियमित करने के लिए बोला है। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है, सभी थाना प्रभारी भी थे कि थाने में आने वाला व्यक्ति जो कि अपनी फरियाद लेके आता है उसको धैर्यपूर्वक सुन के और थाना स्तर पे ही उसका निराकरण करने की बात मैंने उनको बोली है। ऐसा करने से पुलिस की छवि भी ठीक होती है और दूसरा जो फरियादी है वो भी संतुष्ट होता है। इसके अलावा थाने के निरीक्षण में ज़रूर मुझे कुछ कमियां मिली हैं आरोन थाने में, जो कि मैंने संबंधित एसडीओपी और एसपी साहब को बताई हैं और फिर दो महीने बाद मैं फिर विजिट करके देखूंगा कि जो चीज़ें मैंने इंगित की हैं वो दूर हुई हैं कि नहीं। और अभी शहर में भी एक थाने का मैं निरीक्षण करूंगा और साथ में जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, रात्रि गश्त और यातायात वगैरह, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा। पत्रकारों के साथ घटित घटनाओं के संबंध में सर क्या निर्देश दिए गए हैं? नॉर्मली पत्रकारों के साथ घटनाएं कमी होती हैं। मर्यादा कदा जब भी आती हैं, यदि आपसी लड़ाई है तो नो डाउट एफआईआर होती है और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कई बार दुर्व्यवहार वाली बात भी आ जाती है, तो उसके लिए तो सभी लोग जागरूक हैं और समय समय पे इस संबंध में सर्कुलर भी आते रहते हैं। और पत्रकार जैसा है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो निश्चित तौर पे यदि उनके साथ कोई घटना घटित होती है तो उसको पूरी संजीदगी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ लेना चाहिए। सर नाइट के समय, गश्त के समय पुलिस स्टाफ की गुना में काफ़ी कमी है सर। हाँ, ये अभी मैंने देखा था लगभग 250 के आसपास यहाँ बल की कमी है, जो स्वीकृत बल है उसमें आरक्षक से लेके और डीएसपी तक। परंतु गश्त की व्यवस्था परंपरागत ये रहती है, रात में एक राजपत्रित अधिकारी निकलता है और वो पूरे गश्त पॉइंट को चेक करता है। इस संबंध में अभी गुना में हाल ही में 2 बड़ी घटनाएं भी हुई हैं जो अच्छी मेहनत से निकल गई हैं। एसपी साहब को मैंने बोला है कि पुलिस लाइन में और एसपी ऑफिस में जो बल है इसको भी हफ्ते में एक बार गश्त में उपयोग करेंगे, तो ऐसा करने से हमारे पॉइंट्स बढ़ेंगे और शायद प्रभावी गश्त जो है वो हो पाएगी। सर पुलिस की इमेज के ऊपर हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा एलिगेशंस लग रहते हैं। इमेज को सुधारने के लिए कोई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं या कुछ सुधार आपकी बेसिक पुलिसिंग में किया है? पुलिस की छवि, पुलिस दिन रात काम करती है, घंटे फिक्स उसके नहीं रहते हैं, परंतु छवि को लेके कई बार नकारात्मक बातें सुनने में आती हैं और सोशल मीडिया का ज़माना है, कई बार ऑडियो वीडियो भी रिलीज़ होते हैं। कई बार आदमी अपनी परेशानी जो है उसकी वजह से ऐसा व्यवहार फरियादी से कर देता है या कई अन्य कारणों से जो कि उसे नहीं करना चाहिए। हमारा व्यवहार ही हमारी छवि बनाता है। इस संबंध में मैंने अपनी विजिट में थाने में, एसपी ऑफिस में और दरबार में सभी लोगों को जागरूक किया है कि इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो भी है हमारा काम पब्लिक डोमेन का है, पब्लिक से निरंतर हमारा संपर्क है। सिर्फ व्यवहार यदि हम अच्छा करेंगे तो इसी में जो हमारी छवि है उसमें काफ़ी सुधार। पुलिस के स्वास्थ्य के संबंधित सर क्या कोई शिविर लगाए जाएंगे? ये मैंने कल पूछा था तो इन्होंने बताया कि सभी का हेल्थ चेकअप हुआ है और नियमित रूप से, और इस संबंध में पीएचक्यू के भी सर्कुलर हैं जो 40+
के हमारे कर्मचारी हैं, नियमित रूप से साल में कम से कम एक बार इनका स्वास्थ्य परीक्षण होना जरूरी है। फिटनेस को लेकर जो कई ऐसे देखे जाते हैं थानेदार उनके पेट निकले हुए होते हैं फिटनेस को। हाँ, ये बात सही है। कल भी जो थाना मैंने विजिट किया था उसमें 2-3 हमारे कर्मचारी ऐसे थे जो कि ओवरवेट लगे थे, और ये फिर समझ में नहीं आता है, धीरे से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ वगैरह की बीमारियां घेर लेती हैं। तो मैंने बोला है कि थाने में नियमित परेड कराएं, नियमित योगा कराएं, या थोड़ा सा डाइट वगैरह का ध्यान रखें, क्योंकि फिटनेस पुलिस में व्यक्ति खुद के लिए भी ज़रूरी है। हमारा प्रोफेशन जो है, पुलिस का जो प्रोफेशन है, उसमें भी सबसे आधारभूत ज़रूरत व्यक्ति की फिटनेस की। सर, आप किसी गुना जिले से गोलू सैन की रिपोर्ट।